मेरे हस्बैंड जॉब से आते थे और मतलब कुछ कुछ बात के लेके हमको ताना देते थे, मतलब फिर मारते पीटते भी थे। कि इनके लाइफ में आज से 5 साल पहले जब शादी हुई थी उनके बाद से ये बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत परेशानी झेली इन्होंने, इसने बताया भी। तो बस हम ये चाहते हैं ना कि अगर आप लोग एक दूसरे से शादी करने के लिए रेडी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इनके लाइफ में जो कुछ हुआ। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है रितु जी। इनका एक परेशानी है जो कि इनके शादी को लेकर चल रही है। इनकी ना आज से 5 साल पहले शादी हो चुकी है। तो रितु जी, जो तमाम सारी बातें हैं जो आपने मुझे बताया ना, ये सारी बात आप मेरे ऑडियंस को बताएं ताकि उनको भी पता चले कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। चंदन जी, मेरा नाम रितु है, मैं पटना से हूँ। मेरी शादी करीबन 5 साल पहले हुई थी, मतलब किसी वजह से टूट गई है मेरी शादी। मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे थे। मेरे सास ससुर जैसे खुश थे मेरे से, मगर मेरे हस्बैंड मतलब वो अपने लायक मुझे समझते ही नहीं थे। जैसे हर चीज़ पे बात बात पे मार देना, बात बात पे वो हमको मतलब टॉर्चर करती थी। इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे कि मेरा लिमिट क्रॉस हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जो एक औरत को बर्दाश्त करने की क्षमता पार कर चुकी थी, इसलिए मैं उनसे डिवोर्स ले लिए। इस वजह से मतलब मेरी शादी टूट गई। और फिर मेरे मम्मी पापा आज 1 महीने से फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए। मुझे तो इस दौर से मतलब शादी के नाम से ही चिढ़ हो गया है, मगर मेरे मम्मी पापा आज 1 महीने से मुझे परेशान कर रहे हैं शादी के लिए। ऑलरेडी एक लड़का भी देख चुके हैं। मतलब तो आप बता रहे थे कि क्या वो लड़का साहब शायद आज मिलने वाले थे, जैसे कि बताया था। हाँ, मैंने उससे फ़ोन करके बुलाया है। मतलब सोचा कि चलो एक बार उससे मिल लिया जाए। मिलने में क्या, मम्मी पापा भी बोले जाके उससे मिल लो, बात कर लो, अगर तुमको ठीक लगे तो तुम हाँ करना। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार मिलने में क्या है, इसलिए मैं उसको मतलब पार्क में बुलाई हूँ मिलने के लिए। तो ऐसा करते हैं ना, वो आ रहे हैं ना। हाँ, मैं उनको कॉल करती हूँ। हाँ, इससे अच्छा है कि आप एक बार कॉल कर लो, पूछ लो कब तक वो आएगा। ठीक है, मैं कॉल करके उनको बुलाती हूँ। ठीक। फ़ोन स्पीकर पे आप करना। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ जी, तो बस मैं आ गया, रास्ते में हूँ, 10-15 मिनट लगेगा। ठीक है, आप आइए। ये आने के लिए बोले ना। तो गाइस, जैसा कि रितु जी ने बताया कि इनकी 5 साल पहले शादी हो चुकी थी, अब इनके फैमिली वाले ने दूसरी शादी की बात कर रही है। क्या कुछ होता है उनके आने के बाद, जो कुछ होता है मैं आपको सब दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ, हेलो। हाँ जी, तो कहाँ हो? पार्क में है, आप कहाँ हो? पार्क में ही है, लेकिन दिख नहीं रही हो कहीं तो। ओह, हाँ, इधर। हाँ, ठीक, दिख गई, आ रहे हैं। हाय, कैसी हो? ठीक है, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। बढ़िया। आप कहाँ? तो आपके घर वाले कैसे हैं? सब ठीक है, आज शादी वादी की तैयारी? सब चल रही है शादी की तैयारी। शादी की तैयारी चल रही है। तो और आप इसके बारे में क्या कुछ बताने वाली थी? हाँ, मैंने अपनी शादी के बारे में आपको बताना चाहती थी। मेरी शादी आज से, आपको तो पता है, मेरी शादी आज से 5 साल पहले हुई थी। तो क्या हुआ, कैसे, मतलब क्या हुआ कि आप दोनों अलग हो गए? मेरे अलग होने का कुछ रीज़न था। मेरे हस्बैंड जॉब से आते थे और मतलब कुछ कुछ बात के लेके हमको ताना देते थे, मतलब फिर मारते पीटते भी थे। इसलिए मैंने ये बात सारी अपने मम्मी पापा को भी बताया था। मतलब बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी है, तुम आगे रिलेशन को ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, ये तो आगे तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा कुछ दिन देखा, फिर भी मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है मतलब इस रिश्ते को संभालने के लिए, मगर जब
और तो भी वो मुझे नहीं समझ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि जब मेरे लिमिट क्रॉस हो गया तो मैंने सोचा मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ, मतलब इसलिए मैंने इनसे डिवोर्स ले लिया। नहीं तो एक कोई ऐसा आप शादी से पहले उस लड़के के बारे में नहीं जानती थी या उसके बारे में कुछ पता नहीं किए थे? नहीं, मेरे मम्मी पापा ने जैसे आपसे शादी की बात की वैसे उससे भी शादी की बात हुई थी, उससे मिली उली नहीं थी, इसी तरह मतलब शादी हो गया। और ये आपको कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या करता है, कैसा है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी? मैं बस तो उसको शादी हो गई। अब अंदर क्या है क्या नहीं है मैं उनके बारे में नहीं ना उतना जानकारी मुझे थी, इसलिए मैंने मम्मी पापा के मर्जी था शादी करने के लिए, मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। और आप मुझे नहीं ना पता था कि मेरे साथ ये सब होने वाला है। और एक्चुअल कोई ऐसा रीज़न जो वो बार बार रिपीट करते होंगे और उसके लिए आपको ताना देते होंगे या कुछ रीज़न नहीं था, इसीलिए वो जॉब से आते थे इसलिए। और जैसे उनको कुछ मेरा मतलब कोई चीज़ बोलना या करना उनको पसंद ही नहीं था, कुछ रीज़न नहीं था, इसलिए मैं उनके साथ मतलब खुश नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं उनके साथ डिवोर्स ले लिया, और कोई रीज़न नहीं था। और आपका पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक हुआ है, क्या हुआ है? मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, बीए किए हुए हैं। और पढ़ाई के बारे में मतलब शादी के बाद मैं इतना उलझ सी गई थी, जैसे कुछ टाइम ही नहीं मिलना सोचने का कि मेरी क्या है लाइफ है। मैंने तो जीना ही छोड़ दिया था, जैसे मुझे लगा कि मेरे इसके आगे ज़िंदगी ही नहीं है। मतलब देखिए शादी होने के बाद किसी को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, और अगर आप छोड़ रहे हो तो उसके पीछे एक एक्चुअल फैक्ट होना चाहिए। मान लो यही कि वजह है कि वो मैं उनके साथ खुश नहीं थी। क्या आपको वो स्टार्टिंग से वो करते थे प्रेशराइज या कुछ नहीं, बोलते कुछ थे? दिन से उनका बिहेव ठीक था, जैसे शादी के बाद मतलब 10 दिन मान के चलिए, 10 दिन के बाद सब कुछ था, जैसे वो हमसे रूखे रूखे बात करने लगे। जॉब से आते थे, अगर कुछ पूछ भी देते थे तो एकदम इग्नोर कर देते थे, डांट देते थे, बोलते थे मेरे बीच में तुम कौन होती है बोलने वाली। इसी वजह से मेरा डिवोर्स हुआ था। तो पढ़ाई को लेकर आपको सपोर्ट वो नहीं करते, तो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, क्या कि मैं आपको क्या कैसे मुझे पढ़ाई का शौक़ है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। हाँ तो नहीं, मुझे पढ़ाई से कोई एतराज़ नहीं है। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि पढ़े, फैमिली मेम्बर जितना एजुकेटेड होगा उतना आगे जाएगा, तो आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, परस्यू कर सकती हो आगे, तो आप जैसा चाहो अगर पढ़ना मुझे चाहो अच्छा लगा आपका ये मतलब बताओ देख के, तो मुझे हौसला मिल रहा है कि चलो कोई सपोर्ट करने वाला है ना। तो एक्चुअली मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। किससे वो निकला? ये चंदन और है चंदन। मैं मुकेश। एक्चुअली इन्होंने अपने बारे में सारा कुछ बताया कि इनकी ना आज से 5 साल पहले ही शादी हो चुकी थी। बेसिकली मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाता हूँ, मेरा चैनल है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ ये सब जो कुछ हो रहा था ये सारा चीज़ मैं रिकॉर्ड करूँ। देखिए वो कैमरा लगा हुआ है, ओके। तो इससे कोई परेशानी तो नहीं ना आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं है। हाँ, तो बस होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये चाहते थे कि मेरा जो हस्बैंड जिससे मेरी शादी होने वाली है उसका एक रॉयल्टी आप टेस्ट बोल सकते हो जिसमें आप पास हुए हैं, इसके लिए मैं इनको कांग्रेस बोलना चाहता हूँ। आप बैठ जाओ ना, बैठ जाओ ना, आप दोनों बैठ जाओ। एक्चुअली बेसिकली बात क्या थी ना कि इनके लाइफ में आज से 5 साल पहले जब शादी हुई थी उनके बाद से ये बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत परेशानी झेली इन्होंने, इसने बताया भी। तो बस हम ये चाहते हैं ना कि अगर आप लोग एक दूसरे से शादी करने के लिए रेडी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इनके लाइफ में जो कुछ हुआ ये सारी चीज़ बता चुके हैं आपको। सही अगर कोई पाबंदी या कोई भी परेशानी है, प्रॉब्लम है या कंफ्यूजन है तो आप अभी पूछे क्लियर कर सकते हो। नहीं, कंफ्यूजन ये सब कुछ नहीं है, क्लियर है, और उसके लिए हम इनको बोल दिए हैं आगे क्या है क्या नहीं है। बेसिकली इसने बताया था, मुझे भी बताया था कॉल पे कि ये पढ़ाई में लेकर इंटरेस्टेड है और ये पढ़ना चाहते हैं, बट इनकी शादी जिससे हुआ था ना वो ना पढ़ाई को लेकर वो साफ मना करता था, यहाँ तक पढ़ाई भी बंद करवा दी थी क्या। तो बस यही बात है। कोई नहीं, तो मेरे तरफ से पढ़ाई में कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ सकते हैं, पढ़ाई सबका अधिकार है इसको। हाँ, आप आगे परस्यू करो,
क्या पढ़ना चाहते हो क्या नहीं, तो ये तुम्हारी डिसीजन है, तुम सही बात है। जैसा करो और आगे देख लो। थैंक यू मीत जी, मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरे बात को समझने के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि जो बात शादी के बाद आपको पता चले, इसलिए मैंने आपको जो भी सारी बात थी आपको पहले बता दिया। तो थैंक यू चंदन जी मेरे। देखिए थैंक यू की बात नहीं है, बेसिकली हम भी यही चाहते थे ना कि आप लोग के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो ना, वो एक बार आप लोग आपस में बात कर लो। तो बाकी का लाइफ आप लोग का है, आप लोग बस मेरा बस यही उम्मीद रहेगा कि आप लोग इसी तरह लाइफ में आप हमेशा हैप्पी रहो। थैंक यू, थैंक यू आप लोग।